पीके यानी प्रशांत किशोर बड़का खिलाड़ी है या छुटका? क्यों पहले सटते हैं फिर बिदक जाते हैं? इस तरह के सवालों का जवाब जानने के लिए देखते हैं यह वीडियो। साथ ही इस वीडियो के जरिए यह भी जानेंगे कि असलियत में क्या है उनकी अंदरूनी रणनीति। जो दिखता है और वह जो दिखाना चाहते हैं उसमें कितनी है सच्चाई। प्रशांत किशोर और कांग्रेस फिर अलग हो गए हैं। लाजिम सवाल है, क्या इससे कांग्रेस ने 2024 के चुनावी रण में मजबूत विपक्ष के तौर पर खुद को पेश करने का मौका गंवा दिया है या ऐसा कोई मौका बचा ही नहीं? क्या दिन ब दिन कमज़ोर होती कांग्रेस में उठ खड़ी होने की आस खत्म सी हो गई है? इसका उत्तर हाँ ना दोनों है। जैसा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब किस मोड़ पर किसकी फितरत काम कर जाए, किसकी किस्मत चमक जाए, निश्चित तौर पर कोई बता नहीं सकता। लिहाजा नाजुक मोड़ से गुजर रही कांग्रेस पार्टी का क्या होगा यह कोई नहीं बता सकता है। बताने की हिम्मत करने वाले G23 के नेता भी बारी बारी से आलाकमान के आगे नतमस्तक होने लगे हैं। बनते बिगड़ते डायनेमिज्म के बीच समझना जरूरी है कि कांग्रेस में ऐसा क्या है कि प्रशांत बार बार आते हैं, सलाहकार बन छाते हैं, रूठों को बहलाया जाता है, सत्ता पक्ष से टोन मिलाने वालों को वापस बुलाया जाता है, हाई पावर कमेटियां बनती हैं, सब बदल डालने की बात चलती है। लिहाजा कोटरी संकट में आ जाता है। किशोर की उपयोगिता सर्वोपरि हो जाती है। जब तक आलाकमान के पास होते हैं स्थापित सिपह सलार की सांसें थम जाती है। सब हक्के बक्के रहते हैं। उनके कांग्रेस पार्टी में समाहित होने का जिक्र चलता है, फिर दाल नहीं गलती, सब फुस साबित हो जाता है। जनाब तलाक लेकर चले जाते हैं। इस बार के तलाक पर 2 ट्वीट महत्वपूर्ण हैं। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणबीर सुरजेवाला ने 26 अप्रैल की शाम ट्वीट कर लिखा कि प्रशांत किशोर के साथ बैठक और चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए एक समिति का गठन किया था। प्रशांत किशोर को इस समिति के सदस्य के रूप में पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सुरजेवाला ने आगे कहा कि हम पार्टी को दिए गए उनके प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं। प्रशांत किशोर का तुरंत जवाबी ट्वीट आया, मैंने एम्पावर एक्शन ग्रुप के सदस्य के रूप में पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के उदार प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मेरी विनम्र राय में परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से गहरी जड़ें जमाने वाली संरचनात्मक समस्याओं को ठीक करने के लिए पार्टी को मुझसे अधिक नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। ताज़ा तलाक की घोषणा से पहले तक प्रशांत किशोर के व्यक्तिनिष्ठ जनता दल एकीकृत की तरह ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या उससे भी ताकतवर पद पर सुशोभित होने की आशंका निरंतर बनी रही। स्थापित सत्य है, किशोर आलाकमान की सियासी रक्षा का काम बखूबी करते हैं। जनता दल यूं मिसाल है। एक वक्त आया तो उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने एक नेता एक पद की दुहाई देने वाले सिद्धांत को ताक पर रखवा दिया। गाजे बाजे के साथ शरद यादव से पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी छीनकर अपने आका नीतीश कुमार को दिलवा दी। कमोवेश यही बात कांग्रेस पार्टी में होने वाली थी। किशोर की सलाह पर अंदरूनी रस्साकसी में बाजी प्रियंका गांधी वाड्रा के हक में पलटनी है। उनको पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी मिलनी है। राहुल के जिम्मे फिलहाल संसदीय दल के नेता की कमान और बुजुर्ग सोनिया गांधी के पास यूपीए चेयरपर्सन की कुर्सी भर रह जानी है। कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी प्रक्रिया के चरण में है। अब जब प्रशांत से तलाक हो गया है तो उनका सुझाव परवान चढ़ता है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। याद रहे कि शरद नीतीश में कभी दांत कटी रोटी वाली दोस्ती हुआ करती थी। प्रशांत के आते ही इसमें पलीता लगा।
अटल सरकार की सत्ता के दिनों में शरद यादव जनता दल यू के अध्यक्ष तो थे, मगर महासचिव रामविलास पासवान की तुलना में समता पार्टी के नीतीश कुमार के ज़्यादा करीब थे और पासवान जनता दल यू में होते हुए भी जॉर्ज फर्नांडिस के हितैषी हुआ करते थे। शरद के ओहरे का इस्तेमाल सब मिलजुल कर लालू यादव की सियासी काट के लिए किया करते थे। नीतीश से शरद के अंदर खाने की दोस्ती ने पासवान को जनता दल यू छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाने को मजबूर कर दिया था। यूपीए के दिनों में फेक रक्षा सौदे की जांच में फंसे जॉर्ज कमजोर हुए तो तीरंदाज दिग्विजय सिंह संत हो गए। नीतीश कुमार ने पासा चला समता पार्टी को साथी शरद यादव की पार्टी जनता दल यू में समाहित करवा दिया। यह सियासी रवानगी की आंखों देखी कहानी है। तब रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर का जन्म नहीं हुआ था। प्रशांत किशोर के काटे यही शरद यादव 100 चूहे खाकर हज पर जाने के अंदाज में अब लालू पुत्र तेजस्वी यादव की शरण में लौटे हैं। सच है, मजबूत विपक्ष चाहिए, यह लोकतंत्र की जरूरत है, लेकिन क्या कांग्रेस में अब भी वो ताकत बची है कि जनता उसमें मजबूत विपक्ष का अक्स देखे? यह विवाद का विषय है। कुछ विज्ञ के मुताबिक कांग्रेस महात्मा गांधी के उस आदेश की पूर्ति की दिशा में प्रवेश कर चुकी है जिसमें उन्होंने जल, थल और मल अलग करने की बात कही थी। आज़ादी मिलने के साथ ही कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य पूरा होने का ऐलान किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी को भंग करने का प्रस्ताव दिया था। तब राहुल गांधी के पिताजी के नानाजी नहीं माने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के महात्मा गांधी से दो राय रखने नतीजा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के साथ साथ कांग्रेस के नाम से 2 दर्जन से ज़्यादा राजनीतिक दल सक्रिय हैं। पड़ोसी मुल्क नेपाल के सत्तारूढ़ दल का नाम भी नेपाली कांग्रेस ही है। मराठा क्षत्रप शरद पवार से लेकर बंगला आइकॉन ममता बनर्जी और तेलुगु बिट्टा जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस के नाम पर ही सत्ता सुख का उपभोग कर रहे हैं। कई बार खंड खंड विखंड होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी नामक सियासी व्यवस्था बनी हुई। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत करने का संकल्प पूरा हो पाएगा, इसमें संदेह है। हालांकि कहने वाले कहते हैं इसी संदेह को दूर करने के लिए प्रशांत किशोर जब तब कांग्रेस के पास जाते हैं, उसकी जड़ को समझते हैं और पीपीटी के जरिए कांग्रेस पार्टी में स्मित संभावना का जिक्र करते हैं। उनकी इस राय से कभी शरद पवार, कभी ममता बनर्जी तो प्रियंका के रास्ते सोनिया गांधी भी प्रभावित होती नजर आती हैं। हालांकि पीपीटी से प्रभावित करने की कोशिश करने वाले किशोर से यह कोई क्यों नहीं पूछता कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे से बाहर आए। तमाम शोध के बाद जब कांग्रेस में संपूर्ण विपक्ष बनने की इतनी ही संभावना नजर आती है तो खुद ही एक नया कांग्रेस नामक दल क्यों नहीं खड़ा कर देते। जहां 24 कांग्रेस नामी पार्टियां का गुजर बसर चल रहा है, वहां 25वां भी सही। शायद यह इसलिए मुमकिन नहीं है कि हर कोई बड़ी खिचड़ी पकाने में लगा है। सबकी नज़र खुद को असली कांग्रेस पार्टी साबित करने अथवा कमज़ोर पड़ते असली पर कब्जा जमा लेने की है। प्रशांत किशोर का हर बार करीब जाना और टोह लेकर अलग हो जाने का राज भी तो कहीं यही नहीं है। बता दें कि 8वीं बार प्रशांत के कांग्रेस में आने की चर्चा हुई। यह पहली बार नहीं है जब पीके को पार्टी में जगह देने की बात उठी। हाँ, इस बार दोनों ने सामने आकर अपनी बात रखी। इस बार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को फिर से जीवित करने के लिए क्या रोडमैप हो, इस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस नेताओं की एक बैठक बुलाने की मांग की थी, जिसका खाका कांग्रेस को रास नहीं आया। परिणाम भी सामने आ चुका है कि पीके का कांग्रेस से अब तलाक हो चुका है। अबूझ पहेली बना हुआ है पीके यानी प्रशांत किशोर। पीके की राजनीतिक रासलीला को वो ही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।